हेलो दोस्तों, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल ट्रेनर। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ ये चमत्कारी मार्ग जिससे कि पूरी तरह से सक्सेसफुल आप अपने जीवन में प्राप्त। दोस्तों, नेचर के कुछ नियम होते, सक्सेसफुल होने के वो सारे नियम हमें जानने पड़े। शुरू से दुनिया में एक ही इंसान सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो है श्री कृष्ण। उसके हर एक श्लोक हमें सही मार्ग में सफर करने की करवा। दोस्तों, पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड नए नए वीडियोस जल्दी रहेंगे। ये जो टेक्निक्स है वो और कहीं नहीं, तो हम आगे बातें करते हैं। तो भगवद गीता के पहले चैप्टर में हम लोग हैं, तो पहले चैप्टर के पहले श्लोक में जाने से पहले परमात्मा को हम प्रणाम कर लेते हैं, तो उनके ही आशीर्वाद से हम इनको पूरा कर सकेंगे। ओम जानते हैं दोस्तों, पांडव जब वन से आए वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के बाद जब आए यहाँ पे अपना आधा राज्य मांगने के लिए दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने क्या कहा, आधा राज तो दूर, एक सुई की नोक के बराबर ही जमीन तक नहीं देगा। दुर्योधन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था, पर पांडव उनके जो सबसे बड़े भाई थे पांडव के युधिष्ठिर, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, पर उनकी माता की आज्ञा की वजह से उन्होंने युद्ध स्वीकार किया। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र जी पे बहुत का स्नेह था और इसीलिए वो देना चाहते थे युद्ध को देखने का अवसर। पूरी तरह से वो देखने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके संबंधियों को मरते हुए वो देखें। तो संजय मिला, उन्होंने संजय को ऑलरेडी 10 दिनों तक युद्ध चल चुका था और संजय युद्ध क्षेत्र में ही थे, लेकिन जब पितामह कई बारों से लड़ने की वजह से वो गिर चुके थे तो उस वक्त वो वहां से चले आए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध मांका पांडवाश्चैव किंकुर्वत् संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने ये क्या किया? जानते हैं दोस्तों, ये श्लोक बोलते समय उनकी भावना प्रदर्शित हो रही है। पूरी तरह से एक आधार को हमें जो जीवन में जो चलने का तरीका है उसके आधार को सिखा रही है। उन्होंने जो पूछा है संजय से, यहाँ कितनी बड़ी गंभीर बात उन्होंने कि मामका पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे खानदान के सारे बच्चे, हमारे पुत्र, ये नहीं। संसार में 3 बातों को लेकर के लड़ाइयां होती हैं, भूमि, धन और स्त्री। दुर्योधन युद्ध की इच्छा रखता था, बट पांडव युद्ध किए अपनी माँ के धृतराष्ट्र की भावना में फिर वो अपने पुत्र और पांडवों में युद्ध करते। उन्होंने जो पूछा है संजय से, यहाँ कितनी बड़ी गंभीर बात उन्होंने कि मामका पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे खानदान के सारे बच्चे, हमारे पुत्र, ये नहीं। तो हम जो सफलता के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कुछ बात यहाँ छिपी हुई है, कुछ है एक चीज जो कि आधार प्रस्तुत करती है। देखिए, 2 लोग पूरे युद्ध क्षेत्र में, एक अर्जुन। ये जो चित्तवृत्ति है ना, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जब चित्तवृत्ति में एक वृत्ति उत्पन्न होती तो वो एक भिलोरे, दही भिलोते हैं तो उसमें एक हलचल होती है और उसमें से मक्खन निकलता है। ऐसे ही मामका और पांडवा इस हलचल उत्पन्न हुई अर्जुन को, उससे अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हुई। दोस्तों, ये श्लोक हमें फीलिंग्स के बारे में सिखा रही है। इंसान की सोच आखिर कैसी होनी चाहिए। धृतराष्ट्र का सोच एक दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, वो कई सोचों से भावनाओं का निर्माण होता है और भावनाओं के निर्माण से सोच एक अलग ही निर्माण करने लगता है। कितने पुराने भाव उनके मन में रहे होंगे जो उस वक्त संजय से जब पूछ रहे हैं, वो तब भी वो ये पूछ रहे हैं कि मामका पांडवा, मेरे पुत्र और उनके पुत्रों ने ये क्या किया। दोस्तों, सक्सेस के लिए चित्त बुद्धि पे काम करें और तभी सफलता मिलेगी। सही अपने आप में सक्सेस तभी है जब आपका होना दुनिया को खुशी देगा। देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सोच इंसान के जीवन में ही नहीं, पूरे संसार में कितना बड़ा और प्रभावी रिजल्ट पैदा कर सकता है। धृतराष्ट्र के सोच की वजह से युद्ध हुआ और अर्जुन की सोच सबके लिए कह सकता हूँ अलर्टनेस ऑफ फील प्लस थॉट प्लस वन कैन गिव पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रिजल्ट। तो अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैंने इसको चमत्कारी मार्ग क्यों कहा। चमत्कारी मार्ग कहने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसमें कुछ करना नहीं है,
सिर्फ सिंपल सा चेंज है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप तो सही हो, आपको पता है कि आपको सही करना है। सही है और सही करने में सिर्फ एक डिफरेंस है, थॉट। एक छोटा सा थॉट कितना बड़ा प्रभाव आप तो देख ही रहे। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, राष्ट्र और अर्जुन, दोनों के चित्तवृत्त में हलचल हुई और रिजल्ट आपके सामने। What to be changed now? Only feelings and truth. फीलिंग्स जैसे ही चेंज होगी, थॉट्स तो चेंज होगा और इन दोनों के मिश्रण से जो रिजल्ट निकलता है वो करेक्ट हुआ। आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम जो हो रहा है वो टोटल थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से ही हो रहा है। कई परिवार एक साथ रहते थे, आज के जमाने में कई परिवार टूटे बिखरे हुए मिल रहे हैं। क्यों? उसका रीजन सिर्फ इतना ही कि जिसको जिस जगह पे जैसा होना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी, और उसी गड़बड़ी को ठीक करने का नाम ये पहला श्लोक हमें सिखा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों ये पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। आप अगले वीडियो में भी हमारे साथ आइए, हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे। तो थैंक्स।